सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सभी का अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे हम कक्षा षष्ठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 ऐसे ऐसे। यह एकांकी है। इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक का नाटक, जिसमें एक ही कथा और कुछ पात्र होते हैं। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का लक्ष्य होता है। इस एकांकी में एकांकीकार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं कर पाने पर वह बीमारी का बहाना बनाता है ताकि वे स्कूल जाने से बच जाए। अब पढ़ते हैं एकांकी। इस एकांकी में जो भूमिका निभा रहे हैं उन पात्रों के नाम देखिए। मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी है। इनके अलावा और भी पात्र है जो वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। इस एकांकी का जो रंगमंच है वो इस प्रकार बना हुआ है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त है जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियां लगी हुई है, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ रहा है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके पास ही बैठे हुए हैं। माँ तो आखिर माँ ही होती है। बच्चे को तकलीफ़ में देखकर उसकी भी जान निकल जाती है तो माँ कहती है, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक इसको सेक ले। चादर हटाकर पेट पर माँ सेकने के लिए बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की तरफ देखकर कहती है, इसने कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। पिताजी कहते, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ ने कहा, कैसे? पिताजी बोले, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। मैंने पूछा, चाकू सा चुभता है, तो जवाब नहीं दिया। यानी उसके पिताजी हर तरह से उससे सवाल पूछते रहे, लेकिन उसका एक ही जवाब रहता नहीं, क्योंकि उसका असली में पेट दुख ही नहीं रहा था, सिर्फ बहाना था। माँ ने कहा, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये कैसे ऐसे क्या होता है? क्या नई बीमारी तो नहीं है? बेचारे का मुँह कैसे उतर गया? हवाइयाँ उड़ रही है, हवाइयाँ यानी घबराहट हो रही है इसको। पिताजी बोले, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, यानी बिल्कुल परेशान हो गया है, कमज़ोर हो गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। फिर बीच में ही मोहन कराह उठा, माँ माँ जोर से। माँ ने कहा, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी ज़रा देखना, डॉक्टर को बुलाओ ना, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है, ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी बीमारी है, देखो ना कैसे लग रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ता, कल यानी चैन, हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी को ले आओ। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। ये जो फ़ोन आया था वो डॉक्टर साहब का था। डॉक्टर जी से मोहन के पिता बातचीत करते हैं। डॉक्टर जी जो जो सवाल पूछते हैं उसका वो जवाब देते हैं। उतने में ही बीच में उनके जो पड़ोस में लाला दीनानाथ जी रहते हैं वो आ जाते हैं। फिर मोहन उनको देखकर ज़ोर से चिल्लाता है, माँ ओ माँ। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है। फिर माँ कहती है, क्या हो गया? दोपहर को तो अच्छा भला था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है। न तो मोहन भला कब पढ़ने वाला था, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है, इतना शैतान है, फिर ही आज अचानक ऐसे चुपचाप क्यों पड़ा है? दीनानाथ जी कहते हैं, अजी घर क्या है, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। गुलजार यानी चहल पहल या हलचल मचाना। इसे छेड़ा, उसे पछाड़ा, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ, हर कहीं मोहन ही मोहन दिखाई देता था। पिताजी कहते, बड़ा नटखट है माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी कहते, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो बड़ा मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं है, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन, अरे 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 अरे, वो दर्द के मारे कराता है। माँ, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन बड़े ज़ोर से, ऐसे ऐसे होता है। माँ, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे।
इतने में ही वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी आते हैं। कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी नहीं भरा क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या जो ऐसा बहाना लेकर बैठ गया? पिताजी। वैद्य जी शाम तक तो ठीक था। दरसों से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। बात का प्रकोप यानी गैस बन रही है इसके, अपन कहते हैं ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो गैस बन रही है इसके शरीर में, ऐसे वैद्य जी ने बताया। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, मल रुक जाने से यानी पेट साफ नहीं होने से वायु बढ़ गई है, यानी गैस प्रॉब्लम हो गई है। क्यों बेटा, ऐसे ऐसे होता है? मोहन जी हाँ। ओहो वैद्य जी, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को बहुत परेशान कर देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। लोंग बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। गधे के सिर सींग होना एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है कि कभी था ही नहीं, यानी दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी हुआ ही नहीं। वैद्य जी ये है आपकी भेंट। पिताजी उसके कहते हैं, उनको पैसे देते हैं। वैद्य जी अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं? आप और हम क्या दो है? अलग अलग थोड़े ही है, एक ही बात है, मैं नहीं लूँगा। डॉक्टर साहब। हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? डॉक्टर साहब आकर मोहन से पूछते हैं। माँ कहती है बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर कहते हैं वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो नहीं है इसे, यानी पेट में दर्द तो नहीं है इसके, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। माँ चौंक जाती है। फोड़ा? डॉक्टर जी जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ज़रा मुँह फिर खोलना, जीभ निकालो। हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। इतने में ही एक पड़ोसिन आती है। क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ कहती है आओ जी रामू की काकी। कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे हैं, यानी दर्द के मारे इधर उधर कोहराता फिरता है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन कहती है ना जी, इतनी नई नई बीमारियाँ निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो नहीं रहा, यानी पड़ोसिन उसकी मम्मी को और ज़्यादा डरा देती है और कहती है कि इसकी तो कोई नई बीमारी है, और पहले का जो खाना पीना है वो अब नहीं रहा, अब जो खाना पीना है उससे अनेक बीमारियां निकलती है, इस प्रकार ये भी कोई नई बीमारी है। माँ और डर जाती है। माँ कहती है डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी इनके साथ खा कर गया है, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। मोहन फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ ओहो मोहन के मास्टर जी। मास्टर सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी, यानी बहुत शैतान लड़का है वो, और उसके बिना ना तो मोहल्ले में रौनक रहती है ना ही स्कूल में रौनक रहती है। फिर मास्टर जी उसकी माँ से पूछते हैं क्यों माँ जी आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ कहती है खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। फिर मास्टर जी कहते हैं तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी माताजी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो ही जाती है। यानी मास्टर जी के कहने का भाव है कि मोहन जैसे लड़के वो बहाना बनाना जानते हैं, और वो किस तरीके के बहाने बनाते वो मास्टर जी को अच्छी तरह पता है। माँ सच क्या बीमारी है इसे? मास्टर जी अभी बताता हूँ, डर तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया ना? माँ जवाब तो दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर हाँ बोलो बेटा बोलो। मोहन कहता है जी सब नहीं हुआ, यानी गृहकार्य पूर्ण नहीं हुआ। मास्टर जी हूँ शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी मास्टर तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक जाती है क्या? मास्टर जी कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज मस्ती की है, स्कूल का काम रह गया है, आज इसको ख्याल आया है, बस डर के मारे ऐसे ऐसे होने लगा है इसे। अच्छा
उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल में से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती रह जाती है, यानी आश्चर्यचकित। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। मास्टर जी के जाने के बाद मोहन की माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। पेट में दाढ़ी होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत छल करने वाला। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। देखा जी आपने, उसके पिता से उसकी माँ कहती है। क्या क्या होता है ये ऐसे ऐसे? पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी को आश्चर्य होता है और वो एकदम चौंक जाते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, यानी खूब परेशान किया हम लोगों को। इस प्रकार ये पाठ है। अब करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। इसके 2 ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रश्न 2 और प्रश्न 3, जो मैंने यहाँ दे दिए हैं। इनको गृह कार्य की कॉपी में लिखिए।